हेलो व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं आपका भाई सुमेर वीलॉग अलीगढ़ एक बार फिर आपकी हाजिर खिदमत में। बहुत दिनों बाद जो अब वीडियो आ रही हैं मेरी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में फंसा हुआ हूँ जिसकी वजह से मैं प्रॉपर तरीके से आपसे रूबरू नहीं हो पा रहा। आज दिल चाहा एक किस्सा मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा वो आपको भी शेयर करूँ। और ये किस्सा जो है बड़ा इबरत वाला है, यकीन वाला है। जब किसी आदमी का यकीन ऊपर वाली ज़ात पर आ जाता है तो दुनिया की जितनी भी चीज़ें उसके लिए नाकाफ़ी हैं। कोई इसके काम आए ना आए, अगर उसका यकीन ऊपर वाला के साथ है तो वो खड़ा होता है। जिससे मैंने आज बहुत बड़ा सबक लिया एक किस्से से। तो जैसे मैंने किस्सा पढ़ा, मैंने सोचा वो आपको भी शेयर करूं। किस्सा तो है बड़ा, लेकिन एक मुख्तसर अंदाज में छोटा सा आपको समझा रहा हूँ। एक लड़का था, ये किस्सा इराक़ का है। एक लड़का था, तो उसकी जो थी वो यहाँ से दिखाया गया कि वो जेल में है, और जो जेल का जेलर था उस पर बड़ा गुस्से में सख्ती करता था। तो वो ये सोचता था, अच्छा वो सख्ती करता था, वो मुस्कुराता हुआ चला जाता था। एक दिन उस लड़का वो नमाज़ पढ़ के फारिग हुआ जेल के अंदर, तो उसने जेलर ने पूछा कि तुझे अब तेरी फांसी के दिन में बहुत कमी रह गई है, और मैं तुझसे तुझे मैं इतना डराता हूँ और तुझे डांटता पीटता हूँ, लेकिन तेरे चेहरे पर उफ नहीं निकलती, तू मुस्कुराता हुआ चला जाता है। और तूने कत्ल क्यों किया जिसकी वजह से तू आज यहाँ बंद है। तेरे चेहरे पे डर खौफ होना चाहिए। 6 दिन बाद तेरी सज़ा दी जाएगी फांसी की। खैर उसके बावजूद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रहा। जब 3 दिन रह गए उसकी फांसी को, तो उसकी बूढ़ी माँ उससे जेल में मिलने आई और लिपट लिपट के बहुत रोई। जाहिर सी बात है, माँ है। उसने कहा कि जो है मत तो घबरा मत, मेरे साथ ऊपर वाला है, मुझे कुछ नहीं होगा। और उसने अपनी माँ को ढाढ़स बांधकर रवाना कर दिया जेल से कि तू जाकर। ये सारा मंजर वो जेलर देख रहा था जिसकी जेल में वो बंद था। उसने पूछा, भाई तेरे घर से इतने दिनों में सिर्फ ये तेरी बूढ़ी माँ आई है, ना कोई वकील आया, ना कोई रिश्तेदार आया, ऐसा क्या बात है? तूने वकील क्यों नहीं किया? अपने लिए तूने कोर्ट में अपील क्यों नहीं की? तेरा माजरा क्या है? पूरा किस्सा बता, मैं सही सुनना चाहता हूँ। देख तेरे आखिरी दिन है, तेरे 3 दिन बचे, तो आखिरी बात तो मरने वाला आदमी सच बोलता है। उसने कहा कि मैं सच तो ये है कि मैंने उसका कत्ल नहीं किया जिसका मुझ पर इल्ज़ाम है। जिसने कत्ल किया वो बड़ा रईस और बाहैसियत पैसे वाला रसूखदार आदमी था मुआशरे का, जिसकी चलती थी। उसने सारे गवाह खरीद लिए, सब लोगों को खरीद लिया, और ये अपने खून का इल्ज़ाम उसने मेरे ऊपर लगा दिया। अब यहाँ से देखिए कहानी में कैसे चॉइस आता है। तो सारे गवाह उसके खिलाफ, सारा सब कुछ निज़ाम उसके खिलाफ, और वो रईस अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजार रहा था अपने बच्चों के साथ। बहरहाल है, तो मैंने उस जेलर से, उस लड़के ने कहा, तो मैंने अपना वकील ऊपर वाला कर लिया है और उसकी कोर्ट में डाल दिया है। अगर तू सच में इंसाफ करने वाला है तो ये मेरा मुकदमा तू अब हैंडल करेगा। मैं तभी सबसे मैं ऊपर वाले के डाला है, तो मैं बड़ा मुतमईन हो गया हूँ कि मौत से कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने वो जुर्म किया ही नहीं। ये बात देखकर जेलर के रोंगटे खड़े हो गए कि ये किस टाइप का आदमी है कि 3 दिन बचे हैं और इसकी जो है मालूम है फांसी दी जाएगी सब लोगों के सामने, तो उसके चेहरे पे इतनी सी भी शिकन नहीं है, ना डर ना खौफ। बड़ा हैरत में। बहरहाल करने वाली बात, एक दिन बचा था उसकी फांसी में। 3 दिन के बाद 2 दिन और निकले, वो ऐसी काटता गया। जब एक दिन बचा तो वो रईस अपनी फैमिली के साथ कहीं पिकनिक पे निकला। अपनी बड़ी अच्छी कार, बहुत ज़बरदस्त महंगी उस ज़माने की कार, वो लेके निकला। एक दो कार उसका तो और भी उसकी नौकरी चाकरों की। तो आगे कहीं दूर जाकर ज़बरदस्त तरीके से उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी बीवी, उसका बच्चा और वो मौजूद थे। दोनों उसकी बीवी और बच्चों की मौत हो गई कटकटाकर उस सड़क हादसे के अंदर। जिस कार से जा रहा था, कार का बिल्कुल परखच छोड़ गए, लग ही नहीं रहा था ये एक बहुत आलीशान बड़ी महंगी कार है।
बचा उसका शौहर, वो बाप, लड़के बच्चे का बाप और उसका शौहर, और यानी कि वो रईस आदमी जिसने अपने कत्ल का इल्ज़ाम उस लड़के पे लगाया था, उसको बड़ा मुश्किल फंस गया था, वो कार काट के निकाला गया और वो उसको जाकर आनन फानन में मेडिकल ले जाया गया। उसे जब हॉस्पिटलाइज किया गया, हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया, तो उसकी कंडीशन थी बहुत नाजुक। तो उसे थोड़ा सा होश आया, उसने देखा उसके बेटे जवान और उसकी खूबसूरत बीवी की लाश उसके बराबर के बेड पे पड़ी हुई है। वो इतना इतना घायल हो चुका था, सिवाय उसकी आँख के वो रो भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसके मुंह से एकदम बात निकली कि जल्दी से किसी वीडियो वालों को बुलाओ, कैमरे वालों को, और मेरा बयान रिकॉर्ड करो। ये देखिए, ये है कुदरत इलाही। उसे डर खौफ इस बात का हो गया कि मेरे बीवी और मेरा बच्चा, जो मेरी दुनिया थी, वो ख़त्म हो गई है, मैंने गलत किया था उसकी ज़िंदगी गुजारने। तो कह रहे मेरा आखिरी बयान है, मेरा ये आखिरी बयान है, जो मैंने अपना इल्ज़ाम मैंने एक बेगुनाह पे लगाया था, जिसकी सज़ा ऊपर वाले ने मुझ पर यहाँ दी है, और मैं नहीं चाहता मैं भी इस हाल में मर जाऊँ और उस बेगुनाह को फांसी दे दी जाए मेरी वजह से। मैं पाक साफ होकर जाना चाहता हूँ। उसको बुलाया गया, वीडियो वाले को, वीडियो ने उसकी रिकॉर्डिंग करी। रिकॉर्डिंग करने के बाद बिल्कुल एंड टाइम, अगले दिन, एक दिन निकल चुका था उसी एक्सीडेंट में, अगले दिन सुबह सुबह सब लोग कोर्ट में सारा मजमा था उस बेगुनाह की फांसी को देखने के लिए। वो लोग जानते थे ये बेगुनाह है, लेकिन बस माँ का हुक्म था अदालत का कि सब लोग जमा होंगे, और उसकी बेड़ियाँ खोलने की, जंजीरें खोलने की आवाज़ आ रही थी, उसको लाया जा रहा था। इतनी देर में एक डॉक्टर और वहाँ से हॉस्पिटल से एक आदमी पहुँचा, और उसके सामने, जज साहब के सामने, वो रखा गया रिकॉर्डर उस आदमी का जिस आदमी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। उसने अपना जुर्म कबूल किया, जज ने देखा, जज ने वहाँ के जो संतरी सबको दिखवाया और उसको बेगुनाह साबित कर दिया, और वो बड़ा मुस्कुराता हुआ अपनी माँ के साथ कोर्ट से निकल गया बाइज्जत बरी। लोगों, जज ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। तो कुल मिलाकर अगर ये सच बात देखी जाए, उसके अंदर ये सब, इस सारी कहानी का लुब-ए-लुबाब ये है मकसद, अगर आप सही हैं, ज़िंदगी सही गुजार रहे हैं, दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई बादशाह, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल से बाका बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आप सही हैं। आपके साथ इंसाफ, आपका केस ऊपर वाला लड़ेगा, वो आपकी मदद करेगा। जब उसकी ताकत अब साथ हो जाती है, तो दुनिया की सारी ताकतें अपने स्टेटमेंट, अपनी ज़ुबान के बोल बदल लेती हैं, क्योंकि अब उसके बोल हैं। तो भाइयों और मेरे दोस्तों और मेरे व्यूवर्स, हमें सही ज़िंदगी गुजारनी है। सही ज़िंदगी गुजार के फिर देखिए कितना मज़ा है, और ऊपर वाला हमारे साथ है। तो कैसा लगा किस्सा, इसको आप आगे शेयर करिएगा, और आप अपने इस किस्से पे कमेंट करिएगा, और फिर एक नए किस्से के साथ आपके सामने पेश होता हूँ। जब तक अपने भाई सुमेर वीलॉग को इजाज़त दी, अपना ख्याल रखिएगा। गुड डे, और अपने भाई को लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।